राजघाट, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो राजघाट की देख रहे हैं। और जब महात्मा गांधी और रूस का जिक्र होता है तो जैसा मैं कुछ देर पहले कह रहा था, लियो टॉल्स्टॉय का जिक्र होता है, साल 1908 का जिक्र होता है। वो दौर जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे, संघर्ष की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तब वो अपने आप को अगर किसी को अपना आदर्श मानते थे, अपना गुरु मानते थे, तो वो लियो टॉल्स्टॉय को मानते थे। उन्हीं के आधार पर उनको सत्याग्रह करने की प्रेरणा मिली, उन्हीं के आधार पर अहिंसा पर जोर देना शुरू किया महात्मा गांधी ने। और अब वही रूस के महान लेखक जिनसे महात्मा गांधी प्रभावित रहे, जिनके चिंतन से, जिनके विमर्श से महात्मा गांधी लगातार प्रभावित रहे, जिनको वो अपना गुरु बताते थे, उन्हीं महात्मा गांधी को नमन करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं राजघाट में पयोधी। और ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर में वो श्रद्धांजलि देंगे, यानी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर। और इसके बाद फिर जो औपचारिक शिखर वार्ता है उसका वो हिस्सा होंगे, यहाँ से वो निकलेंगे। आज का पूरा दिन जो है उनका वो पूरी तरह से पैक्ड है और तमाम जो उनका स्केड्यूल्ड जो उनके काम है उसमें वो हिस्सा लेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। राष्ट्रपति भवन से सीधा राजघाट पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित वो करेंगे। और उसके बाद जैसा अनुराग बता रहे थे कि क्या कनेक्शन है रूस का और महात्मा गांधी का, और ये जो रिश्ता है भारत और रूस का, ये अभी का रिश्ता नहीं है, 1947 से मजबूत होता रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता बहुत पहले से है, बहुत पुराना है। और कैसे सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों देश जो हैं कई जगहों पर, कई फोरम पर एक तरह की सोच, एक तरह की साझेदारी रखते हैं, इसका जिक्र व्लादिमीर पुतिन भी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट की। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन महात्मा गांधी को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं, साल 1908 रूस के जाने माने चिंतक, लेखक लियो टॉल्स्टॉय, जिनको पत्र लिखते हैं, जिनसे जो पत्राचार का संवाद है वो शुरू होता है महात्मा गांधी का। और वहाँ से महात्मा गांधी को प्रेरणा मिलती है सत्याग्रह की, वो सत्याग्रह जिसकी अमिट छाप दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी दिखाते हैं। और उसके बाद वही सत्याग्रह 1947 तक भारत में आज़ादी का एक मुख्य आधार बनता है। उसकी प्रेरणा टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी को मिलती है। 1910 में टॉल्स्टॉय के नाम पर ही दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी एक आश्रम की स्थापना करते हैं, जिसको टॉल्स्टॉय आश्रम ही कहा जाता है। महात्मा गांधी का जो संवाद रहा है, पत्राचार रहा है 1908 से 1909 और 1910 के मध्यांतर तक, वो लगातार ये बताता है कि किस तरीके से रूस के जाने माने चिंतक टॉल्स्टॉय से प्रभावित रहे महात्मा गांधी। तो हमारे साथ जो खास पैनल है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है, उनसे भी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है पयोधी, जैसा हम कह रहे हैं कि ये रिश्ता 1947 नहीं बल्कि 1908 से शुरू होता है और वो रिश्ता लगातार जारी, यानी ये रिश्ता सिर्फ 75 साल नहीं, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और अब आप ये देख रहे हैं तस्वीरें राजघाट की। पुतिन यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि वो समाधि स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर पहले से तैयारियां और सुरक्षा के लिहाज से सारे इंतजाम किए गए हैं। और अब यहां पर श्रद्धा सुमन जब अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, वो तस्वीरें सामने आएंगी। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, जो रिश्ता रहा है रूस से महात्मा गांधी का, और न केवल सिर्फ ये एक व्यक्तिगत रिश्ते की बात नहीं है प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की, दोनों देश के सामरिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर जो साझेदारी करते हैं, उसके अलावा सांस्कृतिक तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी है जो दोनों निभाते आ रहे हैं। और ये आप देखिए, श्रद्धा सुमन अर्पित मतलब अपना ये एक बुके है।
दोस्तों ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं राजघाट की। और देखिए, हम बात कर रहे थे भारत और रूस के रिश्तों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हैं पयोधी कि भारत युद्ध का भी देश है और बुद्ध का भी देश है। और बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिनको महात्मा गांधी भी नायक के तौर पर पूछते थे, और लियो टॉलस्टॉय जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, वो भी अपना आदर्श मानते थे। तस्वीर सामने आई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवद गीता की जो पुस्तक है वो भेंट की व्लादिमीर पुतिन को। भगवद गीता वो दरअसल में पुस्तक जिसको महात्मा गांधी भी अपना आदर्श मानते थे और लॉर्ड टॉलस्टॉय भी जीने का तरीका गीता को मानते थे। तो ऐसे बहुत सारे क्षण हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भारत और रूस की जो समानता है उसको लगातार जाहिर करते हैं। और इस बीच ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल। और इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे व्लादिमीर पुतिन, उसकी तस्वीर और प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की तस्वीर जो इस वक्त चर्चा का विषय पूरे विश्व में बनी हुई है। और ये तीसरी तस्वीर अब से कुछ मिनटों पहले की, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि व्लादिमीर पुतिन देते हैं। और जिस गीता का जिक्र किया जा रहा था, रूसी भाषा में लिखी हुई गीता, ये बहुत ही विशेष प्रकार का गिफ्ट हुआ व्लादिमीर पुतिन के लिए, जो उन्हें बहुत पसंद आया, जिसे बहुत दिल से एक दोस्त ने दोस्त को भेंट किया था, जिसमें न केवल गीता के उपदेश जीवन के सार को समझाते हैं, युद्ध नीति को, रणनीति को, और एक कौशल नीति का उदाहरण हमें गीता में मिलता है, जिसका जिक्र न केवल सिर्फ हम जब रूस से जोड़कर देखते हैं, बल्कि विदेशों में कई ऐसे रिसर्चर्स हैं, कई प्रोफेसर हैं जो उसे मानते हैं, जो इस सार को, इसे एक बहुत बड़ा उदाहरण भी मानते हैं और साथ ही प्रूफ भी मानते हैं। लेकिन फिलहाल इन 3 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि नए आयाम लिखने वाली ये दोस्ती किन मायनों में इसलिए खास हो जाती है। एक तरफ हमारा जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान है, एक तरफ अमेरिका, और क्योंकि चीन के साथ जो रिश्ते हैं उन्हें सुधारने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही खुद को ये कह चुके हैं कि हम हर तरह से बातचीत के लिए ऑन टेबल तैयार हैं। लेकिन फिलहाल ये सिग्नेचर जो सेरेमनी होती है वो इस वक्त व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, अपने दस्तखत, अपने और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस विजिटर बुक में व्लादिमीर पुतिन ने क्या कुछ संदेश लिखा है। क्योंकि भारत और रूस की रिश्तों की जब मौजूदा वक्त में चर्चा होती है तो हथियारों की खरीद फरोख्त के लिहाज से होती है, हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिहाज से होती है, तब जबकि अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन, तो वहां क्या कुछ संदेश वो लिखते हैं विजिटर बुक में, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि किस तरीके से वो अहिंसा के पक्ष में अपनी बातों को रखते हैं, तब जबकि रूस भारत का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर देश भी है। और देखिए वो जो विजिटर बुक है उसकी तस्वीर अब सामने आ रही है। थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी, खासकर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी क्या कुछ लिखा है व्लादिमीर पुतिन ने, लेकिन थोड़ी देर में ये जो डिटेल हैं ये सामने आ चुकी होंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो रूस है वो न केवल यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, बल्कि कई मोर्चों पर वो युद्ध लड़ रहा है। और ऐसे में भारत वो देश है जो शांति प्रिय देश है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र वो लीडर हैं जो एक बहुत अहम भूमिका इन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में निभा सकते हैं। और इससे पहले भी वो साफ कर चुके हैं कि युद्ध किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस पर शांति बहाल हो जाए, सहमति बन जाए दोनों देशों में। और ये बात व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं, और यही कारण है कि इस बात का जब मध्यस्थता की बात आती है ना, तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्सियत है जो इसमें बीच में मध्यस्थता करा सकते हैं, और वो इस तरह के स्टेटमेंट दे भी चुके हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने जो इस सिग्नेचर बुक में अपना मैसेज लिखा है वो क्या लिखा है। वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल, वहां पर उनका होना, उन्हें पुष्प अर्पित करना, और वहां पर उस विजिटर्स डायरी में अपने सिग्नेचर के साथ अपना एक मैसेज छोड़ना, ये बहुत दिलचस्प होगा। तो लेकिन थोड़ी देर में मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से हैदराबाद हाउस में, उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट जिस पर नजर पूरी दुनिया